कहते हैं जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। लाख कोशिश कर लें, लेकिन जिसकी किस्मत में जिसका साथ होता है उसे वो मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ भागलपुर में हुआ। यहाँ 4 दिन से शहर में अपने प्यार को पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही आरती को उसका प्यार मिला। दरअसल भागलपुर परिवहन कार्यालय में काम करने वाले कर्मी सिवान जिला निवासी पप्पू की उसकी प्रेमिका आरती से भागलपुर नगर निगम के सामने दुर्गा मंदिर में परिवार और स्थानीय लोगों के सामने शादी हो गयी। पप्पू ने अपनी प्रेमिका आरती की मांग में सिंदूर भरा, फिर जाकर आरती ने सुकून की सांस ली। बताया जाता है कि सिवान के असाव के पप्पू का 5 सालों से आरती के साथ लव अफेयर चल रहा था, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़का मुकर गया। फिर आरती अपने माँ पापा के साथ डीएम से लेकर सभी वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाने लगी ताकि उसे न्याय मिल सके। काफी समझाने बुझाने के बाद लड़का राजी हुआ और दुर्गा मंदिर में दोनों की शादी करा दी गयी। लखीसराय में मनोरंजन के लिए आयोजित पहलवानों का दंगल देखते ही देखते मौत का तमाशा बन गया। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन दंगल में एक पटखनी खाते ही पहलवान की मौत हो गई। दरअसल मेदिनी चौक थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में अखाड़े में पहलवान दांव पर दांव लगा रहे थे। एक तरफ मोकामा के शिवनार गांव के त्रिपुरारी कुमार था तो दूसरी ओर हुसैना गांव का ही पहलवान पवन यादव था। अवगिल रामपुर पंचायत में ग्राम कचहरी परिसर में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में लोग हर दांव पर तालियां ठोक रहे थे। लोग दोनों खिलाड़ी का उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक एक दांव ने पूरे दंगल का रंग ही बदल दिया। पटखनी खाते ही पहलवान त्रिपुरारी कुमार की मौत हो गयी। सभी अवाक रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही आयोजक को आभास हुआ कि खेल खेल में बहुत बड़ी घटना हो गई है और जब कोहराम मचा तो सभी आनन फानन में फरार हो गए। कुश्ती में पहलवान की मौत की खबर मिलते ही मेदिनी चौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। शेखपुरा में पथ निर्माण विभाग की तरफ से एक नई पहल की गई है। विभाग की तरफ से रोड एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अब आप सोचेंगे कि एम्बुलेंस या एयर एम्बुलेंस के बारे में तो आपने सुना होगा, अब ये रोड एम्बुलेंस क्या है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले निर्मित सड़क की जर्जर हालत के लिए लोगों को अधिकारियों के यहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पथ निर्माण विभाग के अधिकारी को मोबाइल से फोन कीजिए और बताए गए स्थल पर जो पथ निर्माण विभाग की सड़क हो उसकी जानकारी दीजिए। एम्बुलेंस पहुँचकर सड़क की मरम्मत करने लगेगी। सड़क का कालीकरण हो या सौंदर्यीकरण कराना हो, इसके लिए एम्बुलेंस तैयार है। आम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस देखी है जो मरीज को अस्पताल तक लाती है, लेकिन पथ निर्माण विभाग की एम्बुलेंस सड़क के इलाज के लिए खुद पहुंच जाएगी। उत्पाद विभाग की टीम ने बोकारो मॉल में छापामारी कर भारी मात्रा में कीमती शराब जब्त की है। बरामद शराब पर सेल ऑनलाइन फॉर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। उत्पाद विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मॉल के मालिक उमेश जैन अपने लोगों के साथ मिलकर बंगाल से महंगी शराब लाकर ऑर्डर के अनुसार बोकारो में होम डिलीवरी करवाते थे। बोकारो मॉल में छापेमारी में कई महंगी ब्रांड के शराब मिले हैं। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि ड्राई डे होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मॉल से शराब लेकर डिलीवरी करने जा रहे स्कूटी सवार फैजल अली खान को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बोकारो मॉल के ऊपरी तल्ले पर मालिक उमेश जैन के कार्यालय में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में महंगी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने सिक्योरिटी में काम करने वाले अनुज सिंह को गिरफ्तार किया है। बोकारो जिला का सीमा पुरुलिया जिले से सटा हुआ है, ऐसे में आसानी से पिंड जोरा, चंदन कियारी होते हुए शराब बोकारो पहुंच जाती है। जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। 28 जनवरी को महापारण महाप्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 25,000 की संख्या में जैन श्रद्धालु पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और योग गुरु बाबा रामदेव भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि 28 जनवरी को प्रसन्न सागर जी महाराज के मौन साधना के 557 दिन पूरा होने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
और जैन समाज इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। मधुबन स्थित मेला मैदान पर पूरे समारोह का आयोजन होगा। इसे लेकर यहां भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, जहां देश भर से जैन श्रद्धालु, संत मुनि सहित कई हस्तियों का जुटान होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में थाना इज्जत नगर क्षेत्र के परसाखेड़ा में गरीबों के खाद्यान्न चोरी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भरी दोपहरी एक आदमी ट्रक पर चढ़ा हुआ है और वो राशन के लिए ले जा रहे ट्रक के ऊपर बैठकर बिना किसी डर के अनाज से भरे बोरों से राशन निकाल रहा है। बोरा भरने के बाद वो नीचे खड़े अपने साथी को बोरा पकड़ा देता है। वीडियो में ट्रक का नंबर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है तो वो ट्रक वहां क्यों खड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्यान्न विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो के आधार पर खाद्यान्न विभाग की टीम जांच में जुट गई है और जिलाधिकारी ने गेहूं चोरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। ये सुनसान, ये वीरान और ये श्मशान देख रहे हैं आप। आमतौर पर मरने के बाद शवों को श्मशान ले जाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक जिंदा बुजुर्ग को श्मशान पहुंचा दिया गया। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो आपको झकझोर देगी। फूस की एक झोपड़ी जिसमें पिछले कई दिनों से एक जिंदा लाश रह रही है। नाम है गुंचू यादव, उम्र 65 साल। इस बुजुर्ग को जिंदा लाश ना कहें तो क्या कहें। गैंग्रीन नामक बीमारी हुई। बेटे से जितना हो सका उसने इलाज करवाया। 5 साल से ज्यादा समय बीत गया। बेटे की जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। इधर गांव वालों को अलग डर, कहीं ये बीमारी पूरे गांव में न फैल जाए। नतीजा ये हुआ कि बेटों ने अपने ही पिता को घर से दूर श्मशान किनारे इस झोपड़ी में लाकर बिठा दिया। बुजुर्ग के बेटे कहते हैं कि पिता के निधन पर गांव वाले कंधा देने भी नहीं आएंगे। आज रांची में T20 मैच का रोमांच दिखेगा। रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है। यहां हार्दिक पांड्या की टीम का मुकाबला मिचेल सेंटर के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड की टीम से होगा। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में टीम इंडिया का T20 का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यहां अब तक खेले गए 3 T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। पिछला मुकाबला यहां 2021 में न्यूजीलैंड से हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। आज मैच में हार्दिक के नेतृत्व में उतरने वाली टीम इंडिया के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं धोनी के शहर रांची में T20 के दौरान रनों के रोमांच में जो धमाल देखने को मिलेगा, उसका क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि JSCA स्टेडियम में टीम इंडिया के लिए लकी रहा है। अब तक यहां 3 T20 मुकाबले हुए हैं और तीनों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। जिला प्रशासन और सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बेगूसराय के नवकोटी थाना क्षेत्र के पहसारा से सामने आया है, जहां एक जनेऊ और मुंडन संस्कार के दौरान हुई फायरिंग में 3 बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहसारा गांव में जनेऊ संस्कार का आयोजन था, जिसमें कुछ लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं नाच देख रहे लोगों के बीच 3 बच्चे भी मौजूद थे, जिनको फायरिंग के दौरान गोली का छर्रा लग गया। आनन फानन में तीनों बच्चों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद नवकोठी थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पोंडा कोचा सबर बस्ती के विकास की उम्मीद जगी है। इस गांव को मुसाबनी बीडीओ ने गोद लिया है। इस सबर बस्ती में 20 से 23 परिवार रहते हैं। यहां अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं गांव तक पहुंचने के रास्ते धूल मिट्टी से भरे पड़े हैं। गांव में बीडीओ की आने की खबर पर गांव के लोग उत्साहित दिखे।
वीडियो के आने की खबर पर गांव के लोग धूल भरी मिट्टी पर पानी का छिड़काव करते नजर आए। गांव की महिला अपने घर के सामने रंगोली बना रही हैं, जैसे किसी पर्व त्योहार में मनाया जाता है। दरअसल पोंडा कोचा सबर गांव में बीते कई महीने से सबर परिवार बीमार था, जिसकी जानकारी मिलने पर वीडियो ने उसका हालचाल जाना, साथ ही इलाज की व्यवस्था करते हुए उसे जरूरत के सामान भी दिए। गांव के लोगों का मानना है कि अब गांव की तस्वीरें बदलेगी। पूर्णिया में गाड़ी के शोरूम में चोरी करने की लाइव तस्वीर सामने आई है। घटना सदर थाना के कप्तान पाड़ा की है। लाइव सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि दो चोर आकर शटर तोड़ते हैं और अंदर घुसकर चोरी करते हैं। दुकान के अंदर इधर उधर पड़े सामानों को देखकर यहां मचाए गए उत्पात का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, दुकान का शटर टूटा हुआ है, वहीं ईंट के सहारे दुकान के शटर को बस नीचे गिरा दिया गया है। दुकानदार पवन की माने तो चोरों ने उनके दुकान से करीब 5 लाख रुपए की बैटरी और अन्य सामानों की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गौरतलब है कि पूर्णिया में स्मोकर के बढ़ते प्रभाव के कारण आए दिन लूट चोरी की वारदात हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। सरकार ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने की बात जरूर कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की किल्लत दूर नहीं हो रही है। राजधानी पटना में ई रिक्शा चालक दिन भर वाहन चार्ज करने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि पटना में महज 3 चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी पटना जंक्शन के पास। परेशानी की बात यह है कि ये चार्जिंग स्टेशन भी पिछले 3 दिनों से ठप हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है और ई रिक्शा खड़ी है। चालकों ने अपनी समस्या बताते हुए चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने की मांग की। बताते चलें कि राजधानी में पिछले 2 साल में 11,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बावजूद इसके चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं। जानकारी हो कि पटना जंक्शन पर बने चार्जिंग स्टेशन पर दिन भर में चार्ज किए जाने वाले गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। पटना जंक्शन पर मौजूद चार्जिंग स्टेशन पर बात कर पता चला कि यहाँ दिन भर में 4 से 5 गाड़ियां ही चार्ज हो पाती हैं। धनबाद की ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में जोरदार आवाज के साथ लगभग 50 मीटर का दायरा लेते हुए 4 फीट जमीन धंस गई। इस घटना से रात में अवैध कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय सैकड़ों लोग कोयला काट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार आवाज के साथ जमीन में कंपन होने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक खटाल और उसके बगल के आवास की दीवारें गिरने लगी। उसे देखकर लोग घर से भाग निकले। बगल के आवास में सो रहे लोग फंस गए। वे लोग जैसे तैसे कर निकले। उसके बाद खटाल में फंसे मवेशियों को बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर चालू कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन की जाती है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बाहरी मजदूरों को बुलाकर कोयला कटाकर आसपास के स्थानीय भट्टे में पहुंचाया जाता है। रांची के धुरवा में HEC मुख्यालय के बाहर महीनों से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को CISF के जवानों ने जबरन हटाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस जबरन कार्रवाई का HEC के आंदोलन कर्मी विरोध करने लगे। कर्मियों से मिली जानकारी के मुताबिक HEC प्रबंधन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तभी CISF के जवान आते हैं और उनके सामानों को हटाना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। आपको बता दें कि HEC में फिलहाल उत्पादन को लेकर कामकाज ठप है और कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। अपने बकाया वेतन और दूसरी मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से HEC मुख्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको आज CISF के जवानों ने हटा दिया। नवादा का गोवर्धन मंदिर इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मंदिर परिसर में एक नहीं बल्कि 3 मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें हनुमान जी, राधा कृष्ण और शंकर जी की मंदिर बनाई गई है। 3 फरवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सभी मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के कारीगर कर रहे हैं। इसके निर्माण के बाद मगध क्षेत्र में बोध गया के बाद नवादा का नाम भव्य दार्शनिक स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा। मंदिर के चारों तरफ देवी देवता को आकर्षक लुक के साथ बनाया गया है। इस तरह का मंदिर दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। अब ऐसा मंदिर नवादा में भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ पोखर में छलांग लगा दी। इस घटना में चारों की मौत हो गई। मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर का है, जहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ सुसाइड कर ली। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक महिला और एक बच्चे का शव पानी से निकाला। वहीं 2 अन्य शव की तलाश जारी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एक साथ 4 मौतों से लोग हैरान हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या थी। महिला अपने बच्चों के साथ खुदकुशी क्यों की? हालांकि लोगों का कहना है कि पारिवारिक कलह था, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला आर्थिक तंगी की समस्या झेल रही थी, जिसके कारण ऐसा कदम उठाई है। आरा में पागल कुत्तों को लोगों ने पीट कर मार डाला। दरअसल सम के कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया था। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर करीब 100 लोगों को काटा था। कुत्ते के काटने का शिकार बने लोगों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल दूध कटोरा मोहल्ले में यह कुत्ता लोगों से घिर गया। डंडे के साथ लोगों ने हिम्मत कर इसे न केवल घेरा बल्कि कुत्ते को पीटते पीटते मार डाला। पागल कुत्ते मौत से पहले आरा शहर में बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को काटकर जख्मी कर दिया। सदर अस्पताल में एक साथ इतने मरीज पहुंचने लगे कि सदर अस्पताल में खलबली मच गई। कई लोगों ने निजी अस्पताल में ही इलाज कराया ताकि बाहर नहीं निकलना पड़े और कुत्ते से सामना न हो जाए। कुत्ता काटने से जख्मी लोगों को रेबीज वैक्सीन की डोज दी गई है। सदर अस्पताल के प्रबंधन ने बताया कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बावजूद डीएम के आदेश पर कैंप लगाकर वैक्सीन की डोज दी गई। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बाबा का भव्य तिलकोत्सव संपन्न हुआ। इस तिलकोत्सव में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ मौजूद रही। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और कई स्थानों से बाबा के तिलक उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। बासुकीनाथ में सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए बाबा का तिलक किया गया। इस अवसर पर मिथिलांचल से आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि वे लोग बाबा के प्रति काफी आस्था रखते हैं। वे लगातार 30 वर्षों से प्रत्येक वर्ष बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के तिलक उत्सव में भाग लेकर परंपरागत तरीके से बाबा को तिलक चढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार बाबा के तिलक उत्सव पर बाबा को सोने की अंगूठी, चांदी का बाजूबंद, पीताम्बरी वस्त्र, कांसा और पीतल के बर्तन समेत अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है, जबकि माता पार्वती को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। दुमका में वन विभाग की ओर से वन कर्मियों और एसएसबी जवानों को विषैले सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। दरअसल जंगल और पहाड़ से घिरे दुमका में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर की ओर से विषैले सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कोबरा और रसेल्स वाइपर जैसे सांपों को पकड़ने के गुर बताए गए। वहीं सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के साथ सांपों का रेस्क्यू करने के बारे में जानकारी दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वन कर्मी और एसएसबी के जवान किस तरीके से रेस्क्यू करने का तरकीब सिखा रहे हैं। दरअसल दुमका जिला वन, जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है, इसलिए कई प्रजाति के सांप यहाँ पाए जाते हैं।
अजगर, कोबरा जैसे विषैले सांप ग्रामीण इलाकों में निकलने की सूचना हमेशा मिलती रहती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वन विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन वन विभाग में नौकरी करने वाले सांप पकड़ने के लिए एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए स्पेशल एक्सपर्ट को वन विभाग ने दुमका बुलाया है। भीषण आग की ये तस्वीर जमशेदपुर के जुगसलाह में गोल चक्कर के पास टायर गोदाम की है, जहां अचानक भीषण आग लग गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है, जहां फाटक गोल चक्कर के पास पुराने टायर गोदाम में आग लग गई थी। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान करीब 50 से 60 हजार के पुराने टायर जलकर राख हो गए। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद और अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुकानदार ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का, जहां आग लगी थी वहां स्क्रैप कार भी रखी थी। पास में मंदिर भी बना हुआ है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग भयावह रूप ले सकती है। बता दें कि रेलवे लाइन किनारे आगलगी की यह पहली घटना नहीं है। अगर आग फैल जाती तो यहाँ ट्रेनों को भी नुकसान हो सकता था। उसके बावजूद अतिक्रमण पर रेल प्रशासन को कदम नहीं उठाती है। स्थानीय पुलिस भी सब कुछ देखकर चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। इस प्रोग्राम में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इसके अलावा देश भर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा देखा। पीएम मोदी इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने तैयारी के गुरबाए। साल परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए करीब 38.8 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो पिछले साल पंजीकृत छात्रों की संख्या 15. पीएम ने कहा कि जो मेहनती विद्यार्थी हैं, उसकी मेहनत जिंदगी में जरूर रंग लाएगी। हो सकता है कोई नकल कर आपसे 2-4 नंबर ज्यादा, लेकिन वो कभी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की ताकत ही आपको आगे ले जाएगी। हमें शॉर्टकट की ओर नहीं जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि आज भी हम अपने टीचर की बात मूल्यवान समझते हैं। अनुशासन का रास्ता ना चुनकर अपनेपन का रास्ता चुनना चाहिए। अपनेपन का रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। लोहरदगा के हिरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय अनाथ बच्चों का आशियाना बनता जा रहा है। यहाँ 100 बच्चों का एडमिशन क्लास 1 से 8 तक लिया जाता है। खास बात है कि इनमें उन बच्चों का एडमिशन होता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं या फिर वे नक्सल प्रभावित इलाकों के गरीब आदिवासी परिवार से जुड़े होते हैं। इस सुविधा दी जाती है। रहने, खाने, ड्रेस के साथ ही पढ़ाई भी जिला प्रशासन की ओर से मुफ्त में कराई जाती है। स्कूल के खुले 1 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस महीने के अंत तक बेंच लग जाने का भरोसा जरूर दिया है। आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई, उनका रहना, खाना पीना सब मुफ्त में सरकार द्वारा दिया जाता है।